Hello everyone. Today is our 20th lecture of sequential circuit. Okay. So हमारी इस प्लेलिस्ट में हमने लास्ट वीडियो में देखा क्लियर पिन के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या होती है अपना जो फ्लिप फ्लॉप से जो मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप से जो हमारा काउंटर बनता है उसकी इनपुट पिन तरीके से यूज होती है, जिस जो हम अगर इनेबल कर दे तो सारे जो हमारे जो आउटपुट्स मिलते थे वो क्या हो जाते, रीसेट हो जाते हैं, मतलब कि इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाता है। वैसे ही आज एक और पिन के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रीसेट पिन, जिसका सिंबल होता है पी, कैपिटल पी आर ई। ओके, सो इस प्रीसेट पिन का वर्क बस पूरा का पूरा अपोजिट है किसके, क्लियर पिन के। ठीक, सो पढ़ते हैं प्रीसेट पिन के बारे में। ओके, सो what is preset pin? The preset pin in a flip-flop is an asynchronous input that sets the flip-flop to a known state, regardless of the clock signal or other synchronous inputs. Okay, मतलब कि जब हमारा प्रीसेट पिन हाई होगी, मतलब कि इनेबल होगी, तब जाके जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है वो जो क्लियर पिन में रीसेट होता था वो प्रीसेट पिन में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मतलब कि वहां पर वो आउटपुट हमारा जो भी आएगा उसको 1 कर देगा। ठीक है, सो इट इज एन इनपुट पिन, जो क्या होती है, एक इनपुट पिन ही होती है जो हम फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में लगाते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप है तो एक इनपुट हो गया जे, दूसरा इनपुट के, और तीसरा इनपुट हो गया प्रीसेट पिन। ओके, इट इज एन एसिंक्रोनस इन नेचर, मतलब कि हर एक, अगर हमारे पास मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स है एक काउंटर में, तो हर एक फ्लिप फ्लॉप को हमें अलग अलग प्रीसेट पिन देनी पड़ेगी। ओके, when it is activated, then irrespective of applied inputs and clock inputs, it's set the output of flip flop। वही बात है कि अगर जब प्रीसेट पिन एक्टिवेट होगी तब जाके फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट क्या हो जाएंगे, सेट, मतलब कि 1 हो जाएंगे वो। ओके, और फिर वहां जाके वो इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो उसके सम कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हम देखेंगे। ओके, मतलब कि उसको दिखाने के तरीके हैं थोड़े। सो मेनली हम प्रीसेट पिन को भी जैसे क्लियर पिन में 2 तरीके से दिखाते थे, हाई और लो। सेम प्रीसेट पिन में भी होता है कि हम एक तो हाई इनेबल प्रीसेट इनपुट दिखा सकते हैं या तो हम लो इनेबल प्रीसेट इनपुट दिखा सकते हैं। अब हाई इनेबल में हम देखा जाए तो उसको सिंबॉलिकली हम कैसे दिखाएंगे कि एक फ्लिप फ्लॉप होता है एस ट्रिगर्ड या एस ट्रिगर्ड, देन उसकी जो प्रीसेट जहां पर हम पिन लगाते हैं वहां सिर्फ पी आर ई लिख देते हैं, कैपिटल पी आर ई। उसको हम बोल देते हैं कि हाई इनेबल है। मतलब कि हाई इनेबल मतलब कि जब प्रीसेट की वैल्यू, प्रीसेट पिन की वैल्यू 1 हो तब वो प्रीसेट अपना वर्क करेगा। दूसरी आती है लो इनेबल प्रीसेट इनपुट। लो इनेबल प्रीसेट इनपुट मींस जब हमारे प्रीसेट पिन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। प्रीसेट पिन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तब जाके वो अपना वर्क करेगा। ओके, सो लो इनेबल पिन को, प्रीसेट पिन इनपुट को दिखाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तो हम जहां पर हम पिन दिखाते हैं प्रीसेट की वहां एक बबल लगा दो, वो एक सिंपल तरीका हो गया। देन दूसरा कि प्रीसेट के ऊपर बार, मतलब कि प्रीसेट बार लिख दो, वो भी एक तरीका हो गया लो इनेबल प्रीसेट इनपुट को दिखाने का। तीसरा तरीका कौन सा, कि बबल भी और बार भी। नॉर्मली लोग इस चीज को हाई इनेबल मान लेते हैं क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं माइनस माइनस प्लस टाइप, लेकिन ये चीज यहाँ पर वर्क नहीं करती, जहां पर बबल और प्रीसेट बार दोनों चीजें, मतलब कि लो इनेबल प्रीसेट इनपुट ही है। ओके, सो ये थे दो कॉन्फ़िगरेशंस, हाई इनेबल प्रीसेट इनपुट एंड लो इनेबल प्रीसेट इनपुट। ओके, सो इसी को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, सो ये हमारा एग्जाम्पल जिसमें मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप का एक काउंटर बनाया है। ठीक है, जो कि फ्लिप फ्लॉप है जेके फ्लिप फ्लॉप। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर सबको, आप देख सकते हो कि सबको मैंने अलग अलग क्लॉक्स दिए। अलग अलग क्लॉक्स दिए मतलब कि एक चीज तो डिफाइन हो गई कि ये फ्लिप फ्लॉप, ये काउंटर कौन सा है, एसिंक्रोनस काउंटर है क्योंकि तीनों को अलग अलग क्लॉक दी जा रही है। ठीक है, अब ये पूरा जो हमने सर्किट डायग्राम बनाया है जिसमें हमने एक और गेट भी यूज किया है और ये उससे हमने पूरा ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। ठीक है, अब इसमें हमें बताना क्या क्या है कि फ्लिप फ्लॉप है कौन सा, मोड के कौन कौन से हैं, और सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस। ओके, और
इसमें स्टेट्स कितनी आएगी, मतलब कि वो तो मोड नंबर कितने है उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कितने मोड का काउंटर है और उसमें कितनी स्टेट्स आती है। ओके, सो सबसे पहले हमने देख लिया है कि तीनों फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग क्लॉक्स दी जा रही है, मतलब कि ये फ्लिप फ्लॉप है ये काउंटर है एसिंक्रोनस काउंटर। ओके, अब हम देखते हैं कि ये काउंटर अप है या डाउन काउंटर है। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को हमने तो नेगेटिव क्लॉक दे दिया, सेकंड फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक कहाँ से जा रही है, क्यूएक्स बार से, और मिल कौन से रही है उसको, बबल वाली, मतलब कि नेगेटिव, मतलब कि दोनों नेगेटिव है, मतलब कि दोनों सेम नेचर के होते हैं। लेकिन उससे पहले तीसरे फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी देख लेते हैं कि तीसरे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक कहाँ से मिल रही है, क्यूआई बार से, और बबल वाल मतलब कि नेगेटिव क्लॉक मिल रही है जेड फ्लिप फ्लॉप को भी। तो मतलब कि दोनों फ्लिप फ्लॉप के नेचर कैसे हैं, सेम है, जो क्लॉक मिल रही है उसकी नेचर सेम है। सेम नेचर हो मतलब कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप होता है, अप या डाउन, डाउन काउंटर। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारा ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। ओके, सो नाउ अब हम हमारे पास ये पता चल गया कि ये एसिंक्रोनस काउंटर है, दूसरा डाउन काउंटर है। अब इसमें पता लगाना है कि इसमें मोड कितने होता है। ठीक है, बेसिकली हम जानते हैं कि अगर हमारे पास तीन फ्लिप फ्लॉप हो, तीन फ्लिप फ्लॉप से तीन बिट्स बनती है, और मैक्सिमम तीन बिट्स की कौन सा नंबर हो सकता है, 7, मतलब कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, 0 से 7, मतलब कि 8 स्टेट होते हैं तीन फ्लिप फ्लॉप में। लेकिन हमने यहाँ और गेट का यूज करके एक मैकेनिज्म बनाई। सो अब यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी रिमूव होती है स्टेट्स, और एट द एंड हमें कितने मोड का काउंटर मिलता है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने प्रीसेट बार का यूज किया है, प्रीसेट बार पिन का यूज किया है, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी, तभी जाके हमारा हमारा फ्लिप फ्लॉप पर वो प्रीसेट पिन अपना काम दिखाएगी। ओके, इधर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ सो थोड़ा अच्छे से दिखेगा। देन ओके, सो ये वाली जो प्रीसेट पिन है एक्स फ्लिप फ्लॉप की, वो क्या है, हमारे जो और गेट है उसका आउटपुट है, मतलब कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना। अब हम थोड़ा सोचने की कोशिश करें कि और गेट का आउटपुट हमें 0 कब मिलता है, 1 0 हो तब 1 + 0 1 होता है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर दो इनपुट्स हैं तो एक इनपुट अगर 0 और दूसरा 1 हो तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 + 1 भी 1 होता है। दोनों इनपुट 1 1 हो तो भी 1 + 1 तो 1 होता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचती है जो कि है 0 0 0 0 पर ही हमारा और गेट का आउटपुट 0 आता है, जो कि है प्रीसेट बार। ठीक है, मतलब कि हमारे ये दोनों इनपुट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और ये दोनों इनपुट्स है कौन से, एक तो जा रहा है हमारा QZ पर और दूसरा जा रहा है हमारा QX बार पर। मतलब कि अगर हम सोचे कि इस QZ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, QZ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एंड QX बार की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, मतलब कि QX की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि जिस फ्लिप फ्लॉप को डायरेक्ट लॉक दी जाती है वो फ्लिप फ्लॉप पर का आउटपुट हमारा LSB तरीके से यूज होता है, और आगे बढ़ते बढ़ते जो लास्ट में फ्लिप फ्लॉप बचता है वो होता है हमारी MSB बिट, उसका आउटपुट हमारा MSB बिट होती है। ओके, तो इसको हम कुछ इस सीक्वेंस में लिखेंगे, Z Y एंड X। ओके, जहां पर X है MSB, Z है MSB और X है LSB। ठीक है, सो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि 0 0 और 0, ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है। ओके, सो हमने पता लगा लिया है कि ये फ्लिप फ्लॉप कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, ये सिंक्रोनस डाउन फ्लिप फ्लॉप है। सो डाउन फ्लिप फ्लॉप की हमने डाउन काउंटर है। सो ये डाउन काउंटर की हमने पूरी सेपरेट वीडियोस बनाई है, उसमें आप देख सकते हो कि वो पूरा डाउन काउंटर की जो डाउन जो हम सीक्वेंस लाते हैं, जनरेट करते हैं, वो कैसे जनरेट होती है। ठीक है, सो वो यहाँ पर हम अगर डायरेक्टली देखें तो 0 के बाद मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, 7, 0 के बाद नीचे स्टार्ट होगा तो क्या आएगा हमारा 1 1 1, मतलब कि 0 के बाद 7 आएगा, फिर 7 के बाद 6 5 4 3 2 1, फिर वापस 6, ये पैटर्न रिपीट होती जाएगी, तभी वो डाउन काउंटर बनेगा। ओके, सो ये 0 के बाद हम जब हमारी फर्स्ट नेगेटिव क्लॉक देंगी तब जाके हमारी कौन सी स्टेट आएगी, 1 1 1। ओके, देन
हम फिर अगर हमने दूसरी क्लॉक दी तो क्या आएगा 1106 आएगा। देन तीसरी क्लॉक पर क्या आएगा हमारे पास 101। चौथी क्लॉक पर 101 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 आता है 100। ओके, सो ऐसे ही कुछ हमारे पैटर्न्स बनते जाएंगे। पहले 0 है स्टार्टिंग स्टेट, फिर 7 आया सबसे पहले फर्स्ट क्लॉक पे, देन सेकंड क्लॉक पे 6, थर्ड क्लॉक पे 5, फोर्थ क्लॉक पे 4, फिफ्थ क्लॉक पे आएगा 3, फिर 6 पर 2, 7 पर 1 एंड 8 पर वापस वो स्टार्टिंग स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि हमारे पास 8 स्टेट्स नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने प्रीसेट बार पिन का यूज किया है। तो कौन सी कौन सी स्टेट हमारी रिमूव हो रही है वो देखते हैं। हमने क्या देखा कि जब हमारा और गेट का आउटपुट 0 हो रहा है, कब हो रहा है? जब QX की वैल्यू 1 और QZ की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ओके, सो हमने ये जो सीक्वेंस बनाई उसमें अगर हम देखें कि QX की वैल्यू 0 और QZ की वैल्यू 0 और QX की वैल्यू 1 कब हो रही है? यहाँ पर 4 पर हो रही है। ओके, सो इस 4 पर जब हमारी वैल्यू 1 एंड 0 हो रही है, तब जो हमारा ये 4 है, 4 कहाँ जाके रुक जाएगा? यहाँ से हमारी सारी स्टेट्स रुक जाएंगी और वो वापस कहाँ चला जाएगा? हमारी स्टार्टिंग स्टेट पर, क्योंकि प्रीसेट पिन जो हमारी थी वो इनेबल हो जाएगी। ओके, सो यहाँ से तो सारी स्टेट्स उड़ जाए रिमूव हो जाएगी। मतलब कि टोटल स्टेट्स हमारे पास आई कितनी? 0, 7, 6 और 5। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी होगी? 4। मतलब कि टोटल मोड नंबर कितने हो गए हमारे पास? 4। मतलब कि इस काउंटर के जो हमने डिजाइन किया है उस काउंटर के मोड नंबर क्या है? 4 आया हमारे पास। ओके, सो कुछ इस तरीके से हम प्रीसेट पिन का यूज करेंगे। ओके, नाउ कुछ ये था हमारे पास प्रीसेट पिन, जो कि था हमारा आउटपुट हमेशा 1 कर देता था। या अगर हम 5th क्लॉक पर आए, ठीक है, 5th क्लॉक अगर हम दें तो क्या होता है? इस 4 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो 3 मतलब कि 0, 1, 1। ओके, मतलब कि z की वैल्यू क्या? 0, जो कि हमारे पास ये है, और x की वैल्यू 1, जो कि हमारे पास है। तो यहाँ से हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है इस स्टेट से 5th वाले क्लॉक से वो कहाँ जाएगा? हमारी पहली वाली स्टेट पर। क्यों? क्योंकि प्रीसेट पिन क्या करता है? 1 1 1 कर देता है। तो 5th नंबर 3, डेसिमल नंबर 3 जब आएगा, वहां से वो स्टेट कहां से चली जाएगी? वापस 7 पर चली जाएगी। मतलब कि 7, 6, 5, 4 ये हमारी 4 मेन स्टेट्स आएगी। वहां से जो हमारा 0 है वो 0 रिमूव हो जाएगा। ये हम अगर मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि 0 जो हमारे इनिशियल स्टेट में हमने लिया था वो सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा था। अब इस फ्लिप फ्लॉप में अगर हम आगे और क्लॉक्स देते जाएंगे तो क्या होगा कि ये 0 जो हमने स्टार्टिंग स्टेट दिया था वो दूसरी बार रिपीट होगी ही नहीं। मतलब कि ये 0 जो है वो हमारा ट्रांजिएंट एरर हम कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ही बार आई। उसके बाद क्या आएगा? 7, 6, 5, 4, वापस 7, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 4। कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न जनरेट होगा। तो मतलब कि टोटल मोड नंबर तो हमारे कितने? 4 ही हुए। तो नंबर ऑफ मोड हमारे हो गए 4 ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप, एसिंक्रोनस डाउन फ्लिप फ्लॉप, डाउन काउंटर। ओके, एसिंक्रोनस डाउन काउंटर हुआ और उसके मोड है हमारे पास 4। ओके, सो ये था हमारा प्रीसेट इनपुट पिन। ओके, सो ऐसे ही हम और सीक्वेंशियल टॉपिक के बारे में आगे बात करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।